बच्चों, पिछली बार हमने समास के प्रथम 3 भेदों का अध्ययन किया था, जिनमें तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास तथा बहुव्रीहि समास शामिल थे। आज हम जो शेष 3 बचे हुए समास हैं उनका अध्ययन करेंगे, जिनमें अव्ययी भाव समास, द्विगु समास तथा द्वंद्व समास शामिल हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अव्ययी भाव समास को। इसकी परिभाषा देखिए। जिस समस्त पद का पूर्व पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब यहाँ एक शब्द आया है अव्यय, हो सकता है इसमें आप कंफ्यूज हो, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। अव्यय अविकारी शब्दों को ही कहा जाता है, जिन्हें आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। इनके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात आते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से इसकी परिभाषा देखिए। जिस समस्त पद का पूर्व पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, रातों रात, रात ही रात, आमरण अर्थात मरण तक, भर पेट अर्थात पेट भर कर। इधर सभी समस्त पद हैं और इधर जो है उनका समास विग्रह किया गया है, जिनमें पूर्व पद तथा उत्तर पद शामिल हैं। इसके पश्चात द्विगु समास हम देखते हैं कि द्विगु समास किसे कहते हैं। बहुत ही आसान है ये। इसकी परिभाषा होती है कि जिस समस्त पद का पूर्व पद अर्थात पहला पद संख्यावाची होता हो, यानी किसी न किसी संख्या का बोध कराता हो, नंबर का बोध कराता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसके जितने समस्त पद आप देखेंगे, उसका प्रथम पद जो है कोई न कोई संख्या ही होगी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इत्यादि। जैसे यहाँ उदाहरण में देखें आप, चवन्नी, इसका समास विग्रह करने पर आप देखेंगे 4 आनों का समाहार। देखिए पहला पद यहाँ क्या आया 4, जो कि किसी न किसी संख्या का बोध करा रहा है। इसी प्रकार चौराहा, 4 राहों का समाहार, यहाँ पर भी 4 आ गया जो संख्या है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, यहाँ देखें 7 आया है, यह भी एक संख्या है। नवरात्रि, 9 रातों का समूह, यहाँ पर देखें 9 आया है, यह भी एक संख्या है। इस प्रकार आप इसके जितने भी उदाहरण देखेंगे, सभी में पहले पद में कोई न कोई संख्या का बोध अवश्य होगा। अगला देखिए, अंतिम छठा और अंतिम समास है द्वंद्व समास। इस समास की परिभाषा क्या होती है देखें। वह समास जिसके दोनों पद कौन कौन से, पूर्व पद तथा उत्तर पद प्रधान होते हैं अर्थात मुख्य होते हैं, और दोनों ही एक दूसरे से भिन्न अर्थ देते हैं। यह भी इसके साथ एक शर्त होती है, कंडीशन होती है कि दोनों प्रधान तो होंगे ही, साथ साथ दोनों एक दूसरे के भिन्न अर्थ देंगे, उसे द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे माता पिता, माता और पिता, इस समस्त पद में देखें दोनों ही पद अपना स्वतंत्र अर्थ है इनका, और दोनों ही मुख्य हैं, कोई किसी पर आश्रित नहीं है। इसी प्रकार दिन रात, दिन और रात, सीताराम, सीता और राम, नागार्जुन, नाग और अर्जुन, इन सभी में देख सकते हैं आप 2 पद होते हैं और दोनों ही पद प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं। यहाँ जो एक विशेष रूप से ध्यान देने वाली जो बात है कि द्वंद्व समास का जब भी आप समास विग्रह करेंगे तो पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य में और, तथा, अथवा, या शब्दों का आना पाया जाता है। जैसे आप यहाँ देखें जितने भी समस्त पद का समास विग्रह हमने किया है, सभी के मध्य में और करके आया है। इसी प्रकार या भी आ सकता है, तथा भी आ सकता है। धन्यवाद।